दिस इज शानदार क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर पूरे चैप्टर की कहानी बसी हुई है। ठीक है जी, बस एक क्वेश्चन ये और एक और क्वेश्चन अगला, 2 क्वेश्चन कर लो, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 क्वेश्चन अच्छे से ध्यान देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमारे पास कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश इन हैंड हमारे लिए क्या है? असेट। तो यहाँ लिखेंगे जी असेट में टू बैलेंस BD। कैश का अमाउंट किस में आ जाएगा? कैश में 60,000। और साथ में क्या लिखा हुआ? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक का क्या दे दिया? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या? क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैंक का बैलेंस बैंक में कितना आएगा जी? 11,000। कैश का बैलेंस कैश में, बैंक का बैलेंस बैंक में। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला आगे मेरे पास डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ₹55,000। डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ₹55,000 का मतलब क्या है? हमने कैश लिया, उठा के बैंक में जमा करा दिया। अगर कभी भी कैश बैंक में जमा हो जाएगा तो ये आपके लिए रिसीट है। देखो पूरी कैश बुक बनाते हुए 2 मेन सवाल अपने आपसे पूछने। पहली बात तो आपने ये पूछना है कि भाई ये हमारे लिए रिसीट है या पेमेंट है, मतलब पैसा आ रहा है या जा रहा है। उसके बाद कैश वाली पॉकेट में आ रहा है या बैंक वाली पॉकेट में आ रहा है। और डिपॉजिटेड इनटू द बैंक का मतलब क्या है? आपने कैश लिया, उठा के बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो कौन सी एंट्री बन जाती है? कॉन्ट्रा एंट्री। ये कौन सी एंट्री बन जाएगी? कॉन्ट्रा एंट्री। ये रिसीट भी है, ये पेमेंट भी है, ये कैश भी है, ये बैंक भी है। सबसे पहले देखो ट्रांजैक्शन इनिशिएट कहाँ पे हो रही है? डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक। कैश कहाँ पे गया? बैंक में। तो यहाँ अमाउंट बैंक में आएगा जी। कितने रुपए जमा कराए? 55,000। अब ध्यान क्या देना है? यहाँ पे बैंक आया है तो यहाँ पे बैंक का नाम नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? कुछ और। इधर क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट। जो इधर टू कैश है वो इधर क्या आ जाएगा? बाय बैंक अकाउंट। कितना आ जाएगा जी? 55,000। और LF में लिखेंगे जी C फॉर द कॉन्ट्रा एंट्री। ट्रांजेक्शन नंबर 2 और ट्रांजेक्शन नंबर 2 डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक। हमने कैश लेके कहाँ जमा कर दिया? बैंक में। तो पैसा कहाँ है? बैंक के कॉलम में। नाम यहाँ पे क्या आया? टू कैश। जो इधर टू कैश है वो इधर क्या आ जाएगा? बाय बैंक। तो इधर कितना आ गया जी? 55,000। ठीक है जी, नेक्स्ट थर्ड एंट्री रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हनी एंड लॉज द चेक इनटू द बैंक। लॉज का मतलब यहाँ पे ना लॉज वर्ड लिखा हुआ है। लॉज का मतलब होता है डिपॉजिटेड। हमें हनी से चेक मिला और चेक मैंने बैंक के अंदर डाल दिया जी। अब देखो चेक बैंक के अंदर डाल दिया, जब भी चेक मिलेगा मतलब आपको रुकना है। इट इज अ रेड लाइट, डेंजर का सिग्नल है। ये डिसाइड करो चेक बैंक के अंदर सेम डे जा रहे हैं, नेक्स्ट डे जा रहे हैं। यहाँ डेट क्या लिखी हुई है? 3। हनी से चेक मिला, चेक बैंक के अंदर सेम डे चला गया, तो पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है। यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करूंगा? टू हनी। और अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा? बैंक कॉलम। 18,500 रुपये। लॉज्ड का मतलब है डिपॉजिटेड। नेक्स्ट परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मनी एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, कैश डिस्काउंट ऑफ 2% इफ द पेमेंट इज मेड विद इन अ वीक। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने ना 4 तारीख को गुड्स ले लिए मनी से 10,000 रुपये के। भाई ने हमें क्या ऑफर रखी है कि 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 2% का कैश डिस्काउंट अगर 1 हफ्ते में पेमेंट हो रही है। कहीं पे लिखा हमने पेमेंट करी है? नहीं। इट विल बी एज्यूम दैट द गुड्स हैव बीन परचेज ऑन क्रेडिट, सो एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड। बाहर में जाने दो, क्योंकि क्रेडिट एंट्रीज को रिकॉर्ड नहीं करते। क्रेडिट वाली सभी एंट्रीज किस में जाती है? सब्सिडी बुक्स में। यहाँ पे सिर्फ कौन सी वाली जानी है? कैश वाली। ठीक है जी, नेक्स्ट रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट और ₹6,000। बनी से चेक मिल गया, कितने रुपए का जी? 57,000। रुको, अब देखो जब भी चेक मिलेगा आपको रुकना है। रेड लाइट, रेड लाइट पे रुक के हम क्या जी देखते हैं? रुकना पड़ता है, राइट लेफ्ट देखते हैं। हमें इस चेक को मिलते नीचे देखना है क्वेश्चन में कि भाई क्या इस चेक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। मुझे बनी का चेक कब मिला है? 5 तारीख को। नीचे मैंने पढ़ा 6 को चेक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं। 7 को मैंने चेक बैंक में क्या कर दिया? डिपॉजिट। तो चेक बैंक के अंदर सेम डे नहीं गया। अगर सेम डे जाता तब तो क्या नाम आ जाता? टू बनी। नेक्स्ट डे जाएगा तो क्या आएगा? टू चेक इन हैंड। बट 5 डेट को हम चेक को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझना एक बारी, ये मुझे बनी से चेक मिला, ये रिसीट हुई या पेमेंट हुई? रिसीट। क्या ये कैश वाली पॉकेट में जा रहा है पैसा? नहीं। बैंक वाली में जा रहा है? नहीं, सेम डे तो गया नहीं। मैंने चेक को फोल्ड करके अपनी कौन सी पॉकेट में डाल दिया? ऊपर वाली पॉकेट में। इसका क्या नाम है? चेक इन हैंड। 5 तारीख को चेक कौन से पॉकेट में पड़ा रहेगा? चेक इन हैंड। 7 को बैंक में जाएगा, तब तक इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब अगली एंट्री पे चलते हैं। 6 परचेज second hand machinery from Robin Lal of 50,000, spent ₹1,500 on its installation, 2,000 on its carriage, paid the amount of the machinery through the check and the other expenses by cash। हमने रॉबिन लाल से मशीनरी खरीदी। बताओ पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? बाय मशीनरी। रॉबिन लाल का नाम नहीं आएगा,
ठीक है जी, क्योंकि कैश आ गया तो हमने क्या लिया जी, बाय मशीनरी। मशीनरी लिए 50,000 की, 1500 रुपये लगाए इंस्टॉलेशन पे, 2,000 रुपये लगाए कैरेज पे। मशीनरी का अमाउंट पे कर दिया बाय चेक, तो वो कितने की थी, 50,000। बाकी अमाउंट पे किया इन कैश, तो किस में आ जाएगा, कैश में 3500। उम्मीद है जी अमाउंट निकालना आगे कैसे निकाला हुआ है। मशीनरी का अमाउंट यहाँ पे, इंस्टॉलेशन के 1500, 2,000 रुपये कैरेज के, जोड़ के 3500 रुपये 11 कैश में दिए, तो कैश में हमने डिपॉजिट कर दिया। एक साथ ही करेंगे, एक ही डेट को हो रहा है ना। अगली नेक्स्ट, दी डिपॉजिटेड दी बनी चेक इनटू द बैंक। अब मैंने बनी के चेक को कहाँ जमा करा दिया, बैंक में। अब बताओ पैसा आ रहा है या जा रहा है। ये जो चेक था जो मैंने अपनी ऊपर वाली पॉकेट में संभाल के रखा था, बैंक में जमा कर दिया, पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है जी, बैंक में। कौन सी पॉकेट से आया, चेक इन हैंड वाली। तो यहाँ पे डेट क्या आएगी, 7, इधर क्या आ जाएगा, 2 चेक इन हैंड। कितने का चेक मिला था बनी से, 5700। अमाउंट आ जाएगा बैंक कॉलम में, 2 चेक इन हैंड, अमाउंट आ जाएगा बैंक कॉलम में। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। पेड टू मनी इन कैश 720 एंड द रिमेनिंग थ्रू द चेक। अच्छी एंट्री है भाई। दोबारा इसके अंदर ना मैथ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कह रहे हैं हमने ना मनी को 720 रुपये कैश में दे दिए, बाकी अमाउंट चेक दे दिया। पर रुकना एक बारी, इतनी शराफत से एंट्री नहीं देगा। ध्यान दो, मैंने मनी से माल कब लिया है, मैंने उससे माल लिया था 4 को, पेमेंट में कब करने लग गया मनी को, 8 को। क्या एक हफ्ते के अंदर पेमेंट होगी, नहीं हुई, हफ्ते के अंदर पेमेंट होगी। तो हफ्ते के अंदर पेमेंट होगी तो पहले क्या लगेगा, ट्रेड डिस्काउंट, फिर वो क्या देगा हमें, कैश डिस्काउंट। यही तो स्कीम थी मनी की, भाई तू मान ले जा, हफ्ते में पेमेंट करेगा तो ट्रेड डिस्काउंट तो दे ही रहा हूँ, अगर हफ्ते में पेमेंट कर देगा तो क्या दे दूंगा साथ में, कैश डिस्काउंट। तो भाई ने दोनों चीज़ें दे दी। अब यहाँ पे हमारे पास गुड्स कितने के आए हैं, 10,000, ठीक है जी। उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कितने का है, 10%। 10,000 का 10% कितना आ गया जी, 1,000। कितना बच गया, 9,000। उसमें से कैश डिस्काउंट कितने का माइनस करना है, 2%। कितना आ गया जी, 180 रुपये। बाकी कितना अमाउंट बच गया, 8820 बच गया। उसमें से हमने कैसे दिया, 720 किस में दे दिया, कैश में। बाकी बचा हुआ कैसे दे दिया, बाय चेक। अमाउंट निकालना कि मैंने कैसे कैसे निकाला है, पहले क्या माइनस किया, ट्रेड डिस्काउंट, फिर जो अमाउंट है उसमें से क्या माइनस किया, कैश डिस्काउंट। 720 रुपये कैश में, बाकी किससे पे किए, चेक से। तो बताओ पैसा आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है। किसके पास जाएगा, बाय मनी। कैश में कितने हैं, 7200, बैंक में कितने आएंगे, 8100। ट्रांजेक्शन नंबर 8। पूरा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, तभी क्वेश्चन का नाम शानदार है। शानदार क्वेश्चन एक करने से पूरा चैप्टर हो जाएगा। हर एंट्री वही है जिसपे तुम्हें डाउट आएगा, डाउट वाले से क्वेश्चन बना हुआ है। एक क्वेश्चन करो, पूरा चैप्टर डन। और इससे आसान क्या काम मिलेगा, तुमसे 40 क्वेश्चन होते ही नहीं है, इस वजह से। अगला, बैंक नोटिफाइज दैट द बनी चेक हैज बीन डिसऑनर्ड। बैंक ने बोल दिया भैया बनी का चेक बाउंस हो गया। जब बनी का चेक हमने बैंक में रिकॉर्ड किया था तो यहाँ पे क्या लिखा था, 2 चेक इन हैंड। अब जब बनी का चेक यहाँ पे बाउंस हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट, सॉरी बाय बनीज अकाउंट। और अमाउंट कहाँ आ जाएगा, बैंक कॉलम में 5700। जब भी चेक बाउंस होएगा बंदे का नाम ही आएगा। सेम डे है तो भी यही, नेक्स्ट डे है तो भी क्या आ जाएगा, बाय बनी, जिसका चेक है। नेक्स्ट, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस। नहीं, एक और एंट्री आएगी, सॉरी भाई, ये आ गया, रिसीव्ड कैश ₹6500, चेक और ₹9,000 फ्रॉम विवेक फॉर कैश सेल। मुझे विवेक से 6500 रुपये मिल गए कैश में, 9,000 रुपये मिल गए फॉर कैश सेल। रुको, अब चेक मिल गया। चेक का मतलब क्या, मैंने अभी आपको बोला था, रेड लाइट। रुको, नीचे बढ़ो, क्या चेक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या मान लेंगे, दैट द चेक हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। मतलब जो भी चेक मिला मैंने बैंक के अंदर का फेंक दिया ऑन दी सेम डे। तो इस वजह से बताओ, हमने ये गुड्स बेचे तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है। यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करूंगा, 2 सेल्स अकाउंट। कैश में कितना आएगा, 6500, और सेल्स में कितना जाएगा, 9,000। 2-3 ही सारी देख लियो एक बारी। हाँ जी, तो ये डेट आ जाएगी 10, 2 सेल्स अकाउंट। पर पेपर में इतनी सारी एंट्रीज, 2 सेल्स अकाउंट 6500, यहाँ कितना आ गया जी, 9,000। नेक्स्ट, अगली एंट्री बड़ी शानदार जैसा क्वेश्चन है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस कॉस्ट 4500, आउट ऑफ विच 40,000 वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। एक बारी समझना, इस एंट्री को करने के 2 तरीके बनेंगे।
आपके पास 45,000 रुपीज़ आए, प्लीज़ देखो जो तरीका आसान है उसी को फॉलो करना। आपके पास 45,000 रुपीज़ आए, आप 45,000 लो अपनी कैश वाली पॉकेट में, फिर 40,000 रुपये बैंक में जमा कर दो, उसकी क्या मार दो कॉन्ट्रा एंट्री। ये पहला तरीका। दूसरा स्मार्ट वर्क, 45,000 आ रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 5,000 कैश में, 40,000 बैंक में, कॉन्ट्रा एंट्री करनी नहीं पड़ेगी। कौन सा तरीका फॉलो करो? ऑब्वियस सी बात है सेकंड। तुम भी क्या होगा आसान वे फॉलो करो। कह रहा है रिसीव ₹45,000 आउट ऑफ विच 40,000 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। 40,000 तो बैंक के अंदर सेम डे चले गए, तो सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर फर्दर कैपिटल, तो इधर क्या आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। कितने आ जाएंगे 40,000 बैंक कॉलम, 5,000 कैश कॉलम। हमारा काम बच जाएगा ट्रांजेक्शन नंबर 11। कह रहे मेरे को ना 45,000 रुपीज़ मिले कैपिटल के नाम के, तूने 40,000 बैंक में जमा करा दिए। देखते हैं टोटल पैसा कितना आया 45,000, 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, एक कैश में और एक बैंक में। कैश में कितना आया 5,000, बाकी 40,000 बैंक में। नेक्स्ट 12th एंट्री, रिसीव्ड कैश और ₹7,800, डिस्काउंट अलाउड ₹200 टू मोहन एंड डिपॉजिटेड द कैश प्रोसीड्स फ्रॉम दी, ये मोहिनी है सॉरी, ऑन 15th। हमने ना मोहिनी से कैश लिया 7,800, कौन सी डेट को मिला हुआ है 12 तारीख को, और हमने ये पैसे बैंक में कब जमा कराए 15 को। इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, अगर मोहिनी से चेक मिला होता तब तो 12 को रिकॉर्ड ही ना होता। कह रहे रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहिनी, ठीक है जी, कितना कैश मिला 7,800, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, आने दो, बट 15 को हम पैसा बैंक के अंदर जमा कराएंगे। मोहिनी से 7,800 मिले, कैश वाली पॉकेट या बैंक वाली पॉकेट, कैश, ठीक है जी। 15 को वो कैश से उठा के पैसा किस में जाएगा बैंक में, वो कौन सी एंट्री हो जाएगी कॉन्ट्रा एंट्री। वेरी गुड जी, कैसे करना है जरा ध्यान देते हैं। मोहिनी से पैसा मिला, यहाँ पे क्या आ जाएगा टू मोहिनी, 7,800 किस में आ जाएगा कैश में 12। 15 तारीख की मैं वेट करूंगा, 15 को जमा कराऊंगा, पहले 15 डेट आने दो। यार अकाउंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बन रहा है ना, पहले 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15, संडे मंडे नहीं खेलना, बीच में कोई भी डेट डाल देंगे, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ ₹6,700 फ्रॉम राजू ऑन क्रेडिट। राजू से गुड्स मिल गए ऑन क्रेडिट, क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है? नहीं, उधार वाले को रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक और ₹6,000 फ्रॉम काजू एंड एंडोज इट टू राजू। काजू से चेक लेके किसको दे दिया राजू को, एंडोज हो गया, तो एंडोज होते ही ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड, बाहर में जाने दो। अगला, सोल गुड्स और ₹2,500 फॉर चेक एंड सेंड इट टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन द सेम डे। हमने 2,500 रुपए के गुड्स बेचे, हमें चेक मिला, चेक मैंने बैंक के अंदर सेम डे डाल दिया। अगर कैश बैंक के अंदर जाएगा तो कॉन्ट्रा एंट्री है, चेक बैंक के अंदर जा रहा तो कॉन्ट्रा एंट्री थोड़ी है। तो हमें क्या मिल रहा है पैसा, हमने पैसा कहाँ डाल दिया बैंक में। अपने आप से ना 2 सवाल हर बार पूछा करो जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो रिसीट है या पेमेंट है, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, कैश वाली पॉकेट में बैंक वाली पॉकेट में, बैंक वाली में। आपने 2 सवाल पूछ लिया, आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास टू सेल्स अकाउंट, पैसा कौन सी पॉकेट में आ रहा है बैंक वाली में, कितने रुपए आ रहे हैं 2,500 रुपये। और भाई अब 15 तारीख आ गई, 15 को मोहिनी के पैसे भी जमा करा के आने बैंक में, ठीक है जी। 15 को मोहिनी के पैसे भी जाएंगे बैंक में, 15 को मोहिनी का पैसा बैंक में जा रहा है, इसको क्या चीज बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। वेरी गुड, पैसा कहाँ जा रहा है बैंक में, तो इधर क्या आ जाएगा टू कैश अकाउंट, कितने दिए थे मोहिनी ने 7,800, इधर क्या आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, कितना आ जाएगा 7,800, टू कैश बाय बैंक। भाई 12 को मोहिनी ने पैसे दिए थे 7,800, मैंने कहा था 15 को बैंक में जमा करा लेना, हमने 12 को पैसे लिए कैश में डाले, 12 को पैसे मिले तूने कैश वाली पॉकेट में रख लिए, 15 को गया बैंक खुलते बैंक में जमा करा दिए, तो ये क्या होगी कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी पॉकेट में पैसा आया बैंक में, यहाँ पे नाम क्या आएगा टू कैश, जो इधर टू कैश है इधर क्या हो जाएगा बाय बैंक, और अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा कैश कॉलम। चलिए नेक्स्ट, चलो जी नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। 16, सिर्फ एक अक्षर दिया भाई ने यार, बैंक्ड। बैंक का मतलब पैसा बैंक में जमा कराया, बैंक के अंदर तो कैश ही जमा होता है, बैंक से मुझसे थोड़ी ले रहा है इनसे,
बैंक एक ही वर्ड है, बैंक का मतलब दोबारा पैसा क्या जमा करा दिया जी बैंक में। अभी काउंटर एंट्री सिखाई थी, पैसा कौन से कॉलम में जा रहा है, बैंक में। कितने जा रहे हैं, 8900। ध्यान रखना कभी भी बैंक के अंदर बैंक का नाम नहीं आएगा। कबीर कभी अपने आपको कबीर नहीं बुलाएगा, यहाँ पे नाम क्या आएगा, दूसरी पार्टी का। इधर क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, और अगर इधर टू कैश है तो इधर क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। और बैंक का तो अमाउंट किस में जाएगा, कैश कॉलम में। कितना जाएगा, 8900। साथ में लिख के आएंगे सी फॉर द काउंटर एंट्री। कोई और मतलब से निकालो सी का। नेक्स्ट जी, एंट्री 18, रिसीव्ड अ चेक और रुपीज 8900 फ्रॉम भगवान इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट और रुपीज 9000। भगवान से मैंने 9000 रुपये लेने थे, भाई ने मुझे 8900 का चेक दे दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट, भगवान चेक वॉज इंडोज टू शैतान। हमने भगवान से चेक लेके किसको इंडोज कर दिया, शैतान को। चेक चाहे भगवान को इंडोज हो चाहे शैतान को, ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ठीक है जी। अब भगवान का चेक बाउंस हो गया, क्या चेक हमारे पास पड़ा हुआ है, तो तीनों एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्रैक्टिकली समझो यार, भगवान से चेक लिया, उठा के सीधा शैतान को दे दिया। ठीक है जी। शैतान ने कहा भैया चेक बाउंस हो गया, हमारे पास तो ना रिसीट आई ना पेमेंट आई, तो तीनों एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमारी पॉकेट में रिकॉर्ड हुआ था तो मैं रिकॉर्ड करता ना, यहाँ तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। हाँ, बाद में मैं शैतान को पेमेंट भी कर लूँगा, भगवान से ले भी लूँगा, उसकी चिंता मत करना, बट अभी मुझे कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 7000, फॉर पर्सनल यूज 3000। अच्छी एंट्री है। ऑफिस यूज के लिए निकालना क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री, और पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं, ड्राइंग। मतलब इस डेट की 2 एंट्री बनेगी। पहले हमने बैंक से पैसा निकाल लिया ऑफिस यूज के लिए, डेट क्या आएगी, 20। ठीक है जी। पैसा कौन सी पॉकेट में जा रहा है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश वाली पॉकेट में। कितने रुपए जा रहे हैं, 7000। इधर क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, जो इधर टू बैंक अकाउंट है, इधर क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट। कितना आ जाएगा जी, 7000। एलएफ में आ जाएगा सी फॉर द काउंटर एंट्री, टू बैंक बाय कैश अकाउंट। और हाँ, अब मैंने बैंक से 3000 रुपये और निकाले, किस काम के लिए, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज को मैं क्या बोलता हूँ, ड्राइंग्स। वेरी गुड जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। क्योंकि पर्सनल यूज हमेशा क्या हो जाता है, ड्राइंग्स। तो इधर क्या आ जाएगा, बाय ड्राइंग 3000 रुपये। चलिए नेक्स्ट, अगली एंट्री, परचेज 100 नेशनल प्लान सर्टिफिकेट ऑफ ₹100 एट ₹98 ईच, पेड देम बाय चेक। ये वो सर्टिफिकेट नहीं है जो स्कूल वाले तुम्हें देते हैं और मार्केट में बिकते भी नहीं है सर्टिफिकेट, कहीं सोचो कि वो सर्टिफिकेट खरीद के ले आए हैं। ये नेशनल प्लान सर्टिफिकेट को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ये हमारे लिए क्या होती है, इन्वेस्टमेंट। परचेज 100 नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट हमने कितने का लिया, 98। पैसा आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है। 100 सर्टिफिकेट इंटू 98, कितने का सामान हो गया, 9800। पेमेंट कैसे करी, बाय चेक। तो पैसा आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट 9800, कौन से कॉलम में जाएगा, बैंक कॉलम, क्योंकि पेमेंट इज मेड बाय चेक। नेशनल प्लान सर्टिफिकेट का मतलब है इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स। शेयर को दोबारा शेयर नहीं लिखेंगे, शेयर की जगह क्या नाम लिखोगे, इन्वेस्टमेंट। पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करोगे आप, टू इन्वेस्टमेंट। पैसा आ रहा है, कितने रुपए मिले शेयर बेच के, 8900। कौन से कॉलम में, कैश कॉलम। ट्रांजेक्शन में कौन सी है, 22 और ये 21। हाँ भाई, ये भी इन्वेस्टमेंट और ये भी इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट लिखने की कोशिश की हुई है, थोड़ी सी राइटिंग खराब है ये। अगला जी, नेक्स्ट, अच्छी एंट्री आ गई, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बादाम ₹4000, कच्चा बादाम नहीं सिर्फ बादाम है, एंड डिस्काउंट अलाउड ₹200। ठीक है जी। एक बंदे ने हमें कितने का चेक दे दिया जी, 4000। चेक मिल गया, चेक का मतलब क्या था, रेड लाइट, रुको, नीचे बड़ा कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। 23 को चेक मिला, 24 को रिसीव्ड कैश एंड अ चेक, पेड इनटू द बैंक इंक्लूडिंग द चेक रिसीव्ड 23 एंड 24। मतलब जिस दिन चेक मिला उस दिन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब आगे बढ़ लेते, तो अभी इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। जो बादाम ने चेक दिया, हमें ये बादाम से चेक मिला, चेक लेके मैंने अपनी कौन सी पॉकेट में डाल दिया, ऊपर वाली पॉकेट में संभाल के रखा हुआ है। चेक बैंक के अंदर कब जमा कराना है, 25 को। अगली 24 को रिसीव्ड कैश और ₹28,000, चेक और ₹3000 फॉर कैश सेल।
24 को हमने दोबारा माल बेचा, 28,000 रुपये किस में मिल गए? कैश में। 3,000 कैसे मिल गए? चेक से। पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है। जो कैश वाला है वो तो कौन सी पॉकेट में जाएगा? कैश में। बट ये जो चेक मिला ना हमसे, ये मैंने बैंक में कब डालना है? अगले दिन। तो चेक को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधा क्या रिकॉर्ड करूंगा? टू सेल्स अकाउंट। कैश वाली पॉकेट में कितना आ जाएगा? 28,000। डेट 24। ठीक है जी। अगली एंट्री बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। इसका कोई डायग्राम ही नहीं है भाई। यार कह रहे हैं मुझे 28,000 रुपये दिए एक बंदे ने बाय कैश में, एक चेक दिया 3,000 रुपये का फॉर कैश सेल। जो कैश है तेरे पास कितना आया? 28,000। पैसा आ रहा है जा रहा है? तो ये रिकॉर्ड कर दिया टू सेल्स अकाउंट। और कौन सी पॉकेट में आएगा? कैश में, क्योंकि तुझे क्या मिला? कैश। साथ में भाई ने चेक भी दिया 3,000 रुपये का। ये मैंने बैंक के अंदर कब डिपॉजिट करना है? 24 तारीख को। और ये ऊपर 23 का क्या बना? 23 का कुछ भी नहीं बना अभी बना रहे हैं, आगे जरा ध्यान दियो। 26 को लिखा हुआ है यहाँ पे, 25 को पेड इनटू द बैंक रुपीज 35,000 इंक्लूडिंग द चेक रिसीव ऑन 23 और 24। बहुत अच्छी एंट्री है। मैंने बैंक में टोटल 35,000 रुपये जमा कराने, जिसमें 23 और 24 के चेक इंक्लूडेड है। 23 का चेक कितने रुपए का था? चेक करो, 4,000। ये क्या था मेरे पास? चेक। और 24 का चेक कितने रुपए का था? 3,000। ये भी क्या था? चेक। टोटल 35,000 जमा करने हैं। 7,000 तो कैसे जमा हो गए? चेक से। बाकी कितने बच गए? 28,000। वो कैसे जाएंगे? कैश। वेरी गुड भाई। जो ये 28,000 है इसकी क्या बनेगी? कॉन्ट्रा एंट्री। बाकी 27,000 बैंक के अंदर कैसे जाएंगे? सेम डे, मतलब नेक्स्ट डे। क्या एंट्री बनेगी जरा उस पर चेक करना। 28 को क्या लिखूंगा यहाँ पे? 28 है, कौन सी डेट है? 25 लिखूंगा। टू चेक इन हैंड। बैंक खोलने में कितना आएगा? 7,000। टोटल कितने जमा करने थे? 35। कितने बच गए? 28,000। वो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट 28,000 बाय बैंक अकाउंट 28,000। LF में आ जाएगा C फॉर दी कॉन्ट्रा एंट्री। 35 पूरे करने हैं ना। 7,000 के चेक, एक 4,000 का, एक 3,000 का। 7 तो वो हो गए, बाकी 28,000 के क्या मार दी? कॉन्ट्रा एंट्री। 25 डेट को। चलिए नेक्स्ट। यार कह रहे रिसीव्ड अ चेक। मैंने ना बैंक के अंदर 35,000 रुपये जमा कराए, इसमें 23 और 24 के चेक इंक्लूडेड थे। देख जरा, बैंक में टोटल 35 जाने, ठीक है जी। 23 का चेक कितने का था? 4,000 रुपये का। 24 का चेक कितने का था? 3,000। टोटल कितने हो गए? 7,000। ये तो चेक जा रहे हैं ऊपर की पॉकेट से नीचे, वहां क्या आ जाएगा? टू चेक इन हैंड। ठीक है जी। बाकी जमा कितने करने थे? 35। कितने बच गए? उसकी कॉन्ट्रा एंट्री। टू कैश बाय बैंक। टोटल बैंक में 35 जमा करने हैं ना, इस वजह से। अगला, ड्रू फ्रॉम बैंक रुपीज 500 फॉर पैटी एक्सपेंसेस। बैंक से 500 निकालिए पैटी एक्सपेंसेस के लिए। पैटी, शंभू से पैटी खाने का खर्चा नहीं है। पैटी का मतलब है छोटे मोटे खर्चे। ठीक है जी। पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं? जा रहे हैं। क्या लिख देंगे जी? बाय पैटी एक्सपेंसेस। कितने रुपए जी? 500 रुपये। कौन सी डेट को? 26। फिर नेक्स्ट 27 को, इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू इशू अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ रुपीज 5200 इन फेवर ऑफ किशमिश। ठीक है जी। इन फुल सेटलमेंट ऑफ आवर क्लेम ऑफ रुपीज 5500, बैंक चार्ज रुपीज 20 फॉर इशूइंग द बैंक ड्राफ्ट। हमने ना किशमिश को 5500 रुपये की पेमेंट करनी थी। बैंक को कहा भैया 5200 रुपये का उसको एक चेक दे दें, एक ड्राफ्ट बना के दे दें। चेक और ड्राफ्ट में फ़र्क पता क्या होता है? चेक तो क्या है कि हमने किसी को चेक दे दिया, उसको पता नहीं कि मेरे अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है। चेक बाद में क्लियर होता है। और ड्राफ्ट क्या है? बैंक मेरे अकाउंट से पहले 5200 काट लेता है, फिर बाद में ड्राफ्ट इशू करते हैं। ड्राफ्ट कभी बाउंस नहीं होता। चेक तो बाउंस हो सकते हैं। अब मैंने किसी को चेक दिया, सपोज अनन्या को क्या पता मेरे अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है? क्या पता बाउंस हो जाए। बट अगर मैंने अनन्या को ड्राफ्ट दिया है, जब मैं बैंक को बोलूँगा, बैंक मेरे अकाउंट से पहले 5200 काट लेगा, फिर उसके बाद मैं अनन्या को ड्राफ्ट दूंगा। ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं होता। ड्राफ्ट एक तरीके से प्रीपेड हो गया, पहले से पैसे कट गए, वो बाउंस ही नहीं होएगा। ठीक है जी। और बैंक ड्राफ्ट बनाने के पैसे ले रहा है। बैंक ने कितने रुपए ले लिए? 20 रुपये। अब जो मैंने किशमिश को ये ड्राफ्ट दिया, पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय किशमिश। हाँ जी। कितने का चेक दिया जी हमने? ड्राफ्ट कितने का दिया? 5200। और यहाँ बाकी क्या आ जाएगा? बाय बैंक चार्जेस। कितने का आ जाएंगे? 20 रुपये।
और ये बैंक चार्जेस का खर्चा हमारा है, किशमिश का नहीं है। हमने बैंक को बोला भाई उसको ड्राफ्ट दे दे, तभी ये BC नहीं लिख के आना पेपर में, पूरा बैंक चार्जेस लिख के आना है। कहीं इसकी मीनिंग कुछ और समझ ले लोग, ऐसे पहले ही क्लिक में तो दूसरा ही नाम याद आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट। हाँ ये वही वर्ड है जो तुम्हें सुबह शाम पढ़ता रहते हैं। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम वॉलनट ₹3900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हाँ मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा उसकी दुकान खोल ली है ड्राई फ्रूट की। Received a bank draft from Walnut or ₹3900 in full settlement of his account or ₹4200. The discount claimed by Walnut was disallowed. यार कई लोग ना इंग्लिश देख के घबरा जाते हैं कि क्या लिख दिए। Received a draft और ₹3900 from Walnut in full settlement of his account और ₹4200, मतलब मैंने वॉलनट से लेने कितने थे 4200, भाई ने ड्राफ्ट कितने का दिया 3900, कह रहा 300 डिस्काउंट। मैंने कहा भाड़ में क्या दे रहा डिस्काउंट, मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा तुझे। द डिस्काउंट अलाउड बाय हिम वाज डिसअलाउड, हमने उसको डिस्काउंट दिया ही नहीं, तो हमने डिस्काउंट को तो वैसे भी रिकॉर्ड नहीं करना, और तो डराने के लिए दिया हुआ है। पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है। ड्राफ्ट भी चेक का भाई है, यहाँ पे क्या आ जाएगा टू वॉलनट, अमाउंट बैंक कॉलम में आ जाएगा, कितने रुपीज आ जाएंगे 3900। ठीक है जी, नेक्स्ट, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अच्छी एंट्री है, सबकी गलत होती है। बताओ पैसा आ रहा है जा रहा है, मेरी गुड़िया सही तुक्का लग गया। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मतलब पैसा आ रहा है, क्योंकि तुमने पहले BRS कर लिए, इसी से पता लगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा टू इंटरेस्ट, 890 रुपये कहाँ आ जाएगा बैंक कॉलम में। ऐसा आ रहा है, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट करके दे दिया। लास्ट ये 30th, अभी एक एंट्री हमने छोड़ी है, अभी करनी बाद में सिखाऊंगा। रिसीव्ड फ्रॉम ओबामा ऑन बिहाफ ऑफ ओसामा 2400 रुपये एंड डिस्काउंट अलाउड ₹100। अभी लास्ट वाली 31 बाद में कराऊंगा। रिसीव फ्रॉम ओबामा ऑन बिहाफ ऑफ ओसामा 2400 रुपये, किसका नाम आएगा, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जी। किसने दिया हमें, ओसामा। देखो ओबामा ने दिए किसके बिहाफ पे, ओसामा के, तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा टू ओसामा। पैसा कौन से कॉलम में आ जाएगा, कैश कॉलम में, कितना आ जाएगा जी 2400 रुपये। डिस्काउंट को रोक दिया जी। हाँ भाई टोटल भी करना है अभी, कह रहे ये लास्ट एंट्री में भी सिखा रहा हूँ। एक बार ऐसे अगर सबका टोटल कर दो, फिर लास्ट स्टेप करना सिखा रहा हूँ कैसे करना है।